जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग का पाठ करने जा रहे हैं। इसे ध्यान योग भी कहा जाता है। इसके 47 श्लोक हैं। मेरी प्रस्तुति में अगर कोई कमी रह जाए तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। और श्री कृष्ण जी के इस सुंदर चित्र के लिए मैं आभारी हूँ मेरी प्रिय मित्र श्रीमती उषा कौंडल जी की। श्री कृष्ण आत्म संयम योग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सुन और समझ कि क्या है सच्चा योगी होना, क्या है असली सन्यासी होना। कर्म छोड़ना नहीं, कर्म के फल की इच्छा ना रखना है योगी होना। यज्ञ में आहुति कर्म कांडों की नहीं, परमेश्वर को अर्पित कर स्वार्थ रहित हो कर्म करना है सन्यासी होना। जैसे कुआं या बावली बनाना यानी भौतिक अनुष्ठान नहीं है योगी होना, बल्कि यज्ञ में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की आहुति है असली सन्यासी होना। कर्म योग, निस्वार्थ कर्म, आध्यात्मिक त्याग करना ही है योगी होना। यही है सन्यासी होना। बहुत ही सुंदरता से श्री कृष्ण हमें शांति प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो निष्काम कर्म करे और जो अपने कर्म ना छोड़े वो योगी है। निष्काम कर्म से क्या मिलता है? उससे आत्मज्ञान मिले। निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध हो जाए और शुद्ध चित्त से क्या मिले? उससे ज्ञान मिले। और ये ज्ञान क्या करे? ये ज्ञान हमें शांति प्रदान करे। क्या है योग में स्थापित होना? अब आगे कह रहे हैं भगवान, ये दुनिया भी सारी इस ज्ञान को जानेगी और निमित्त होगा अर्जुन। जब मानव अपनी पांचों इंद्रियों यानी आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा के सभी विषयों सुंदरता, सुगंध, शब्द, स्वाद और स्पर्श पर काबू पा लेता है, तब वो भगवान को याद करने के अलावा कोई भी इच्छा नहीं रखता है। उस समय वह योग में स्थापित हो जाता है। तो अब ये मानव की स्वयं की जिम्मेवारी है कि वो खुद पर काबू पाए, खुद को विषयों से बचाए, मुक्ति के लिए प्रयत्न करे, खुद का ना पतन करे और अपनी आत्मा को खुद ब खुद मुक्ति की ओर ले जाए। क्योंकि जब मानव विषय विकारों से ऊपर उठ जाएगा, कामनाओं से रहित हो जाएगा, तभी वो खुद का मित्र बन पाएगा। और अगर वो दुनियावी विकारों में मन लगाएगा और प्रभु को भूल जाएगा, तो वो अपना दुश्मन खुद ही बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम अपनी आत्मा की शक्ति को, अपनी बुद्धि को जगाओगे और अपनी आत्मा के विषय विकारों और इंद्रियों पर नियंत्रण पा जाओगे, तो तुम अपनी आत्मा के सच्चे मित्र बन जाओगे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम खुद ही अपनी ही आत्मा के शत्रु बन जाओगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सुन हे अर्जुन, वो योगी है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, मन को काबू में कर लिया है, जिसने सदा शांत रहना सीख लिया है, जो सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में विचलित नहीं होता है। परमात्मा भी ऐसे ही व्यक्तियों के मन में सदा रहता है। वो योगी है, वो सन्यासी है जो शास्त्रों में लिखी बातों का अनुसरण करता है, गुरुओं द्वारा दिए प्रवचनों और ज्ञान का अनुभव करता है और उससे संतुष्ट हो जाता है, जो इंद्रियों को पूरी तरह से जीतकर मन को स्थिर कर लेता है। क्या सोना, क्या मिट्टी, क्या पत्थर, वो सबको एक ही मानता है। और जिसके लिए स्वर्ण यानी सोने जैसी महंगी धातु की भौतिकता कोई मायने नहीं रखती, वही सच्चा योगी बन पाता है। अब इसके आगे श्री कृष्ण और भी विस्तार से योगी के, ज्ञानी के और सन्यासी के वास्तविक गुणों का जिक्र कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने शुभ चिंतक एवं विरोधी के लिए, सज्जन और पापी के लिए मन में एक सा भाव रखते हैं, किसी से वैर नहीं रखते हैं, किसी से मोह नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति ही ज्ञानी हैं और वो योगियों और सन्यासियों से कहीं बेहतर है।
अब श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि योगी को या साधक को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी को अकेले बिना किसी सहारे के रहना है। योगी को मन एवं शरीर को काबू में रखना है। योगी को किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी है और योगी को सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठे नहीं करना है। आगे योगी का आसन कैसा होना चाहिए इसका वर्णन है। योगी का आसन एक साफ सुथरी जगह पर होना चाहिए जो समतल हो, जो ना ऊंची हो ना नीची हो। उस पर कुशा यानी घास बिछाना है। पुरातन समय में तप के लिए आसन के ऊपर मृग की छाल बिछाई जाती थी, लेकिन आज के समय में मृग की छाल बिछाना वर्जित है। आसन पर साफ वस्त्र बिछाना है और शांत और स्थिर मन से बैठकर योगाभ्यास करना है। मन को कामनाओं से रहित कर वश में करना है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करना है। योग साधना कैसे करनी है कृष्ण ये बताते जाते हैं। अर्जुन को बताते बताते वो सारी दुनिया को इसकी राह दिखाते हैं। योग करते समय मन एकाग्र हो, वो किसी कार्य में ना लगा हो। योग अभ्यास करना है ताकि आत्मा की शुद्धि हो। योग करते समय शरीर बिल्कुल दृढ़ स्थिति में हो। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, पूरा शरीर सीधा हो। बिना हिले डुले आप अटल अवस्था में हो। दाएं बाएं किसी तरफ ना देखें, बस नाक के अग्रभाग को देखें ताकि ध्यान स्थिर रहे। अब योग करते समय मन की स्थिति का वर्णन सुन हे अर्जुन। कह रहे हैं भगवान, मन शांत हो, कोई डर न हो, ब्रह्मचर्य हो। अर्थात मन पर, वाणी पर और शरीर पर काबू हो। मन प्रभु की ओर लगा हो और पूरी तरह ईश्वर में मगन होकर योग साधना करो। आगे बताया गया है कि ऐसा करने से जो योग का फल मिलेगा वो कैसा होगा। जब शरीर और मन वश में होगा, प्रभु को सब कुछ समर्पण होगा, तब मनुष्य संपूर्ण शांति को पाएगा और उसको मोक्ष मिलेगा, उसको निर्वाण प्राप्त होगा। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर ऐसी अवस्था में लाना चाहते हैं जहाँ वो बस जो कर्म करने आया है बस उसी और ध्यान दे और कुछ न सोचे। अब आगे भगवान योग साधना के आहार विहार के नियमों का कर रहे हैं वर्णन। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अत्यधिक भोजन करता है या भोजन नहीं करता है वे योग नहीं कर सकता है। जो बहुत अधिक सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है वो भी योग नहीं कर सकता है। जो सही आहार लेकर सही निद्रा लेता है, जो सही व्यवहार करके नियमों की पालना करता है, जो शिष्टाचार से रहता है, जो जीवन जीने का संतुलित मार्ग अपनाता है, वही योग साधना सही से कर पाता है। यदि कोई व्यक्ति योग को संतुलित आहार विहार और आचार से निभाता है तो उसके सब दुखों का नाश हो जाता है। और योग साधना करते करते जब मानव भौतिक कामनाओं का त्याग करता है तब मन की वृत्तियों को काबू में कर लेता है। उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है। तब जाकर व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर सिद्ध योगी बनता है। जब योगी मन को एकाग्र कर एकांत में बैठकर योग साधना करे तो उसका मन भी शांत हो जाता है और उसकी आत्मा ऐसे स्थिर हो जाती है जैसे बिना हवा के दिए की लौ स्थिर हो जाती है। ये ऐसा भाव है, ऐसी अवस्था है जब योगी की आत्मा में संतुष्टि आ जाती है। योगी का मन हर विषय हर वृत्ति से दूर हो जाता है और ये शांति और ये सुख वो अपनी शुद्ध बुद्धि से अनुभव करता है। ऐसी शांति और परम सुख की अवस्था में योगी का मन किसी भी विषय भोग में भटकता नहीं है, वो आत्मा में ही लीन हो जाता है। और ऐसा दिव्य सुख जब योगी पा लेता है तो उसे इससे अधिक, इससे आगे और किसी चीज को पाना व्यर्थ लगता है। किसी और लाभ की प्राप्ति को वो कुछ भी नहीं मानता है। कोई सर्दी गर्मी तूफान उसे प्रभावित नहीं कर पाता है। ये ऐसा परम सुख है कि मनुष्य बड़े से बड़े दुख में भी डगमगाता नहीं है।
और अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और गहराई से योगाभ्यास आखिर करना कैसे है ये बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संकल्प रहित कामना करनी ही योग है। मन के भटकाव पर नियंत्रण कर आत्मा में ध्यान लगाना योग है। धीरे धीरे बुद्धि का सदुपयोग करना योग है। चंचल मन को बस परमात्मा में लीन ही करना है, ये योग है। जो योग में रुकावट बने उन सारी कामनाओं को त्यागना योग है। मन और इंद्रियों के प्रवाह को रोककर, मन के भटकाव को रोककर किसी भी विषय में ना सोचना योग है। ऐसा योग अभ्यास करने से योगी का चित्त शांत हो जाता है। उसके सब विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे योगी की आत्मा पाप रहित हो जाती है और ब्रह्मा में समा जाती है। ऐसा योगी समाधि का परम सुख सहज में ही अनुभव कर लेता है। और योगी की ये ऐसी निष्पाप अवस्था है जहाँ वो आत्म साक्षात्कार कर लेता है और बिना कष्ट के, बिना प्रयास के, बिना मेहनत के खुद ब खुद ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। जो वास्तविक योगी है वो सब प्राणियों में खुद को देखता है और खुद में सब प्राणियों को देखता है, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति वो एक सा भाव ही रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी मुझ में सब प्राणियों को देखता है और सब प्राणियों में मुझको देखता है, यानी ईश्वर को देखता है, मैं उससे कभी ओझल नहीं रहता, मैं उससे कभी अदृश्य नहीं रहता, मैं उसे साक्षात दर्शन देता हूँ। श्री कृष्ण इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं कि जो मेरा परम भक्त है वो सब प्राणियों में मेरा रूप देखता है और मानता भी है। वो ईश्वर को ही सबसे ऊपर समझता है और मानता भी है। प्रभु कहते हैं जो मेरा भजन गायन करता है उसका बार बार जन्म नहीं होता है। जो यथार्थ रूप में ईश्वर को जान लेता है वो उस प्रभु को ही प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कि मैं ही सबके दिल में हूँ और ये सारी दुनिया मुझ में ही समाई हुई है। इसके मायने ये हैं कि वो ईश्वर निराकार रूप में सब प्राणियों में विद्यमान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे उत्तम योगी वो कहलाता है जो पूरी दुनिया के सुख दुख को महसूस करता है, सबको एक समान मानता है। लेकिन अर्जुन का संशय अब तक बरकरार है। ये सब सुनने के बाद भी अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, जो संभाव का योग आपने मुझे समझाया है, फिर भी मेरे मन में प्रश्नों का सागर उमड़ आया है। मन तो बहुत चंचल है, ये इरादे बदलता रहता है। इसकी गति वायु की तरह तेज है। ये कभी कुछ सोचता रहता है। ये तो हमेशा अतृप्त ही रहता है। मन के विचारों को रोकना मेरे लिए ऐसा मुश्किल है जैसे बहुत ही तेज वायु की गति को रोकना हो जैसे। तो फिर हे मधुसूदन, मैं काबू मन पर पाऊंगा कैसे? श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ बाहो, सत्य है तेरी बात बिल्कुल। मन चंचल पर काबू पाना, योग अपनाना नहीं आसान है, बहुत है मुश्किल। फिर भी बार बार कोशिश करने से, मोह माया का त्याग करने से आ ही जाता है संयम में ये मन चंचल। भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जब मन पर काबू ना हो, वो चिंताओं विषयों में डूबा हो, भौतिक सुख की ओर भागता हो, तो ध्यान लगाना संभव नहीं है, कठिन बहुत है। जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पर संयम न रख सके हो मन, तब भी योग कठिन होता है। फिर भी मन और इंद्रियों को वश में करने का अगर करो अभ्यास निरंतर, और मोह माया के पाश से निकलकर मन वश में आ सकता है और योग साधना हो सकती है संभव। अब भी अर्जुन के मन में प्रश्न उठते जा रहे हैं और श्री कृष्ण शांति से उत्तर दिए जा रहे हैं। अब अर्जुन पूछता है कि सब कोशिशों, सब प्रयासों, सब अभ्यासों के बाद भी मन घर भटक जाए तो? सच्ची योग साधना करने में अगर सफलता ना मिले तो? भगवान उत्तर देते हैं कि पूरी कोशिश ना भी कर पाओ, थोड़ी सी कोशिश भी मन को स्थिर रखने की
योग साधना की जो करता है वे कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसकी कोई हानि भी नहीं होती है, उसका पतन भी नहीं होता है, उसका विनाश भी नहीं होता है, क्योंकि वो कम से कम कोशिश तो करता है। अर्जुन अपनी हर दुविधा, हर डर का निवारण चाहता है। वो पूछता है कि हे भगवान, जो योग साधना की राह में थोड़ा सा भी ढीला पड़कर उस पथ पर नहीं चल पाता है, तो उसका परिणाम क्या होता है? क्या वो उस बादल की तरह नष्ट हो जाता है जो बिना दूसरे बादल के सहारे बीच में ही खत्म हो जाता है? अर्जुन ये समझना चाहता है कि वो व्यक्ति योग साधना करते करते जिसका मन चंचल हो गया हो, उसने कर्म तो निस्वार्थ किए हों, बिना फल की इच्छा के किए हों, पर वो उन कर्मों को ईश्वर को समर्पित ना कर पाया हो तो, और जिसने अच्छे कर्म किए हों, बिना फल की इच्छा की पूर्ति के किए हों, उसको स्वर्ग ना मिला तो, और योग साधना पूर्ण ना होने पर उसको मोक्ष ना मिला तो। जब अर्जुन भगवान के आगे इतने प्रश्नों का अंबार लगा देता है, तो सुनिए भगवान की ओर से वो क्या उत्तर पाता है। हम सबके मन में भी ये प्रश्न तो आते ही होंगे कि 100% योगी बनना मुश्किल तो है ही, पर असंभव सा भी लगता है। तो अर्जुन का संशय भगवान दूर करेंगे और हमारे संशय खुद ब खुद दूर होते रहेंगे। भगवान कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं उसकी हानि या दयनीय दशा कभी नहीं होती है। उसका इस संसार लोक में या परलोक में कभी भी नाश नहीं होता है। जो योग साधना के रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो अगर उसे पूर्ण नहीं भी कर पाते हैं, फिर भी अपने सत्कर्मों से वो पवित्र लोक में जाते हैं और फिर से पृथ्वी पर किसी बुद्धिमान, धनी और ज्ञानी परिवार में जन्म लेते हैं। फिर से पिछले जन्म में जहाँ से उनकी साधना छूट गई थी, वो वहीं से अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं। व्यक्ति को चाहे इसका ज्ञान नहीं होता है, परंतु उसके पूर्व जन्मों में किए कर्म फल अगले जन्म में उसके लिए योग साधना में सहायी होते हैं। श्री कृष्ण बड़े ही संयम और सरलता से अर्जुन के मन की दुविधाओं को दूर करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि जब एक जन्म में व्यक्ति योग साधना के पथ से भ्रष्ट हो जाता है या किसी भी कारण से वो अधूरी रह जाती है, तो वो अगला जन्म लेता है और पूर्व जन्म के अनुभवों और बुद्धि उसको सहायता करते हैं ताकि वो अपनी साधना के राह पर आगे बढ़े। हालांकि वह सांसारिक कामनाओं में और मोह माया में फंसा होता है, फिर भी पूर्व जन्म के प्रयासों के प्रभाव अधीन होता है और योग साधना की ओर बढ़ता है, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। उसका आत्म साक्षात करने की इच्छा और प्रेम गहरा होता जाता है और वो पूर्ण समर्पण भाव से प्रयासरत हो जाता है ताकि मोक्ष की प्राप्ति कर सके। यहाँ भगवान एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस योग साधना को थ्योरी के रूप में नहीं जानता, फिर भी वो ऐसे कर्म स्वतः ही करता है, निष्काम कर्म करता है, वो वेदों से पढ़कर जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक लाभ प्राप्त करता है। इसलिए केवल ये जान लेना कि योग साधना और मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है यही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस और व्यवहारिक रूप से कर्म करना भी जरूरी है। जैसे कोई साधारण व्यक्ति जिसका स्वभाव और कर्म ही ऐसे हैं कि वो बिना किताबें पढ़े या जाने इस मार्ग पर पहले से ही चल पड़ा है, चाहे उसे पता भी नहीं, ऐसा व्यक्ति खुद ब खुद योगी के गुणों से युक्त हो जाता है और स्वतः ही परमात्मा से जुड़ जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। 6 अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई भी तपस्वी हो, ज्ञानी हो, कर्मकांडी हो, इन सब में सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो हे अर्जुन, तू भी सच्चा योगी बन। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, भक्त या प्राणी श्रद्धा से, मन से, कर्म से, वचन से मुझे यानी प्रभु को भजता है, मेरा सुमिरन करता है,
वही सब प्राणियों में सबसे उत्तम है। और प्रभु कहते हैं कि ऐसी एकाग्रता से, समर्पण से, मन की पूरी गहराई से की गई भक्ति और प्रेम से बढ़कर मुझको कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसी अनन्य भक्ति और प्रेम ही प्रभु को सबसे प्रिय है। यहीं पर गीता का 6वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 6ठे अध्याय का सार जानते हैं। 6ठे अध्याय का केंद्र बिंदु है सच्ची योग साधना। संभाव, एकाग्रता, समर्पण, त्याग, मन की शांति और निष्काम कर्म ही योगी के उत्तम गुण हैं। इस अध्याय में एक विशेष बात बताई गई है कि योग साधना अगर अधूरी भी रह जाए तो पिछले जन्मों के कर्मों के फल से अगले जन्म में वो यात्रा व्यक्ति पूर्ण करता है और मोक्ष प्राप्ति करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि योग साधना के 100 पड़ाव हैं और एक जन्म में हम 30 ही पूरे कर पाते हैं तो अगले जन्म में हम फिर 30 से शुरू करेंगे और अगले जन्म में भी हम 100 तक नहीं पहुंच पाते, 70 तक पहुंच पाते हैं तो फिर से हमें और जन्म लेना पड़ेगा और उस जन्म में अगर हम 100% तक पहुंच जाते हैं तो हमारी योग साधना पूरी हो जाती है। और इस तरह जब तक हम 100 के 100 पड़ाव पूरे नहीं कर पाते हैं तब तक हम जन्मों जन्मों का सफर करते रहते हैं और अंत में जब हमारी साधना पूरी हो जाती है तभी हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। गीता के 6ठे अध्याय के पाठ का महात्म्य ये है कि हमारे आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल जाता है, एक सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है और हम विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। इस पाठ को करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा।